नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 97 एन में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से हरिओम शर्मा, जिससे हम सीधी बात करेंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपका जैसे सफ़र जैसे शुरू हुआ आम आदमी पार्टी में, कैसे आपके मन में आया और कब से जुड़े हैं आप? मुझे आम आदमी में जुड़े हुए लगभग 3 साल से ऊपर हो गया। मैं केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से, और जो जो उन्होंने एक आम जनता के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जो उन्होंने काम किए, उससे प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। अच्छा, आज आप किस पद पे हैं आप? मैं यहाँ प्रभारी के पद पर हूँ। मुझे यहाँ का प्रभारी नियुक्त किया गया है, और सब जो भी कैंडिडेट हैं सबकी देख रेख और ऊपर तक उनका मैसेज पहुँचाना। तो सर, आप इतने बड़े संगठन को आप चला रहे हैं, प्रभारी हैं पटेल नगर के, चारों वार्डों की जिम्मेदारी दे रखी है आपको। संगठन कैसा चल रहा है आपका? संगठन हमारा एक बहुत ज़ोर शोरों से, एक उत्साहवर्धक और निश्चित विजय की तरफ जा रहा है। एक लहर है, एक जनता में जोश है आम आदमी को लेके। जनता दरअसल में 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, जिस उन्होंने एक इतना भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है कि पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है। अभी आपने देखा होगा, पिछले टाइम से पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। जनता बदलाव चाहती है, और आप किसी भी घर में जाइए, पूरे 4 वार्डों में जाइए, आप जनता के ना बातों से पता चल जाता है। अब इस बार तो एमसीडी में आम आदमी क्लीन स्वीप मारेगी, ये मेरा पक्का और 100% मेरा भरोसा है। अच्छा, जैसे अभी जो एमसीडी में जो परिसमन जो चेंज हुआ सर, और कैसा यहाँ का परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है? देखो जी, परफॉर्मेंस तो मजबूत आम आदमी का है, और ये सब बीजेपी की अपनी एक रणनीति और आम आदमी को डाउन करने के लिए है। परसीमन उस हिसाब से किया गया, जो जहाँ पर आम आदमी का कैंडिडेट मजबूत था उसको वहाँ से हटाने के लिए वो सीट लेडीज़ कर दी, एससी हो गई, और जो मतलब जहाँ से जो मजबूत था उसको अलग कर दिया। बिल्कुल। तो ऐसे जो जो हमारे पार्टी के आदमी जो पिछले 2 साल से 3 साल से काम कर रहे थे क्षेत्र में और चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनके बाडी चेंज हो गए। जो जनरल थी वो जेंट्स हो गई, जो जेंट्स थी जो एससी थी वो लेडीज हो गई, जो लेडीज थी जेंट्स हो गई। तो उन्होंने कुल मिला के ना एक रणनीति के तहत सारी उनको परसीमन में और अपने फेवर में किया है उन्होंने, मतलब आम आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अभी भाजपा पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे चुनाव का जो समय बढ़ा दिया गया सर, तो आने वाला जो समय आ रहा है कैसा रहेगा मैम? आने वाला समय भाजपा डरी हुई है, उसको मालूम है उसकी ज़मीन खिसक चुकी है एमसीडी दिल्ली से। वो किसी न किसी बहाने से चुनावों को टाल रही है, और ये टाल रही है। और आप ये मानिए कि वो हम अपना आइडिया लगा रहे थे 272 में हमारी 250 सीट आएगी। किस एजेंडे में आप जा रहे हैं सर? हम ये अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली, पानी, हम इसी अपने कामों पर वोट मांगेंगे। सर, एमसीडी की तो साफ़ सफाई पे जो मुद्दे होते हैं या नालियाँ साफ़, क्या लगता है बदलाव देखा जाएगा अगर एमसीडी बनती है आम आदमी पार्टी की? सर, एमसीडी में आम आदमी जैसे ही आएगी 100% बदलाव आएगा। ये बीजेपी वाले हमेशा रोते रहते हैं, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये इतने करप्ट, इतने घूसखोर हो गए हैं कि इनको मालूम है अब इन्होंने दोबारा आना नहीं है। तो अब ये अपने भ्रष्टाचार से ना पूरा वो भरे जा रहे हैं। और जैसे ही आम आदमी आएगी, आपको इसके बदलाव आने वाले, आम आदमी आते ही 2 से 4-3 महीने में पता लग जाएगा ये बदलाव आया। सर, पंजाब के रुझान को देखते हो क्या लगता है आपको? पंजाब के रुझान से तो हम यही कहेंगे, अब पार्टी राष्ट्रीय होने जा रही है और पूरे देश में अपना परचम लहराएगी। और अगला टारगेट गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है। आप देखो, केजरीवाल जी का झंडा हर स्टेट में बुलंद होगा। सर, आपकी किस प्रकार की सोशल एक्टिविटीज़ चल रही है लोगों के बीच? लोगों के बीच हम दरअसल में हम काम की राजनीति करते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं, उनके हम काम निकल कराते हैं। फिर लोग हम उनके साथ ना एक आम आदमी बन के, नेता बन के नहीं, आम आदमी बन के जाते हैं, आम आदमी बन के काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के। और यही हमारी एक जीत का मंत्र है। अच्छा, और एक छोटा सा अपनी कुछ जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा जी, आप जो है भ्रष्ट भाजपा को खाड़िए, आम आदमी को लाइए, और दिल्ली को स्वच्छ और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाइए। और जैसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में काम किया है,
उसी तरीके से और बेहतर तरीके से दिल्ली को स्वच्छ और एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। क्या सर एमसीडी चुनाव में क्या विधायक जी का भी कामों को लेके आप जा रहे हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, हमारे विधायक जी बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं और वो पूरे क्षेत्र में हर वार्ड में हर स्वयं की निगरानी में इतने सारे काम करा दिए उन्होंने अब तक कि मुझे लग रहा है कि शायद पूरी दिल्ली में किसी विधानसभा में जितने काम नहीं हुए होंगे जितने पटेल नगर विधानसभा में हुए हैं। मैं तो ये देखता हूँ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 3 बार 4 बार उद्घाटन होते रहते हैं। ये सड़क, वो सीवर, वो नाली, वो ये सारा पूरे उद्घाटन होते रहते हैं। फुल एकदम हमारा विधायक जो है वो एकदम विकास पुरुष है। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो यह हमारी सीधी बात हरिओम शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।